अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ वासिफ़ अली फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडियन नेवी अपने लिए एक अच्छा और एक बेहतरीन किस्म का एक फ़ाइटर तलाश कर रही थी। वेस्टर्न वर्ल्ड से भी उन्होंने कांटेक्ट किया और फ्रेंच एविएशन से भी उन्होंने इस चीज़ के बारे में कांटेक्ट किया। और अब ये अनऑफिशियल सोर्सेज से खबरें आ रही हैं कि जो इंडियन नेवी है उसने अपने INS विक्रांत के लिए F-18 सुपर हॉर्नेट को सिलेक्ट कर लिया है। ये अभी ख़बर ऑफिशियल नहीं हुई, किसी ने इस चीज़ को ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं किया, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशंस हैं विक्रांत के बारे में कि वो सिर्फ F-18 को हाउस कर सकता है, राफेल को वो हाउस नहीं कर सकता फाइटर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो इंडिया का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, उसे अगले महीने 2 तारीख को इंडक्ट किया जाएगा। और इनिशली इनके ऊपर जो MiG-29K का स्क्वाड्रन है वो ऑपरेट करेगा, लेकिन नेवी का प्लान है कि MiG-29s को रिटायर करके या इनको एयरफोर्स के हवाले करके तो हम एक नया फाइटर प्लेटफॉर्म ख़रीदें, जिसके लिए एक RFI भी निकाला गया था। तो इस RFI के अंदर 2 कंटेंडर्स शामिल थे, एक बोइंग का F-18 सुपर हॉर्नेट था और एक डेसो एविएशन का राफेल था। तो अभी तक ऑफिशियली नेवी ने ये नहीं ऐलान किया कि इन दोनों में से कौन सा जो फाइटर होगा उसे नेवी अपने INS विक्रांत से फ्यूचर में ऑपरेट करेगी। बट हमें कुछ सोर्सेज ने ये बताया है कि इंडियन नेवी का जो ज़्यादातर मोड है वो F-18 की जानिब है। एक कुछ तो उन्होंने स्ट्रेटिजिकली काफ़ी एक रिलायबल और एक अच्छी ऑफ़र दी है, दूसरा ये कि इंडियन नेवी की मजबूरी है कि वो F-18 को रख सकते हैं, क्योंकि जो INS विक्रांत की लिमिटेशंस हैं वो आगे आ जाती। तो जो INS विक्रांत की लिफ्ट है, जिससे कि इंटरनल हैंगर से एयरक्राफ्ट को ऊपर वाले हैंगर फ्लाइट डेक पर लेके आया जाता है, उसकी जो विड्थ है वो तकरीबन 10 मीटर्स की है। और जो राफेल का विंग स्पैन है वो 10 मीटर से ज़्यादा का है। और ये जो है राफेल, ये फोल्डेड विंग्स एयरक्राफ्ट नहीं है, यानी कि जो राफेल है वो INS विक्रांत की लिफ्ट के अंदर पूरा नहीं आ सकता। इसी के अगर ऑपोजिट हम F-18 सुपर हॉर्नेट को देखें तो उसका जो विंग स्पैन है तो वो 10 मीटर से भी ज़्यादा, लेकिन उसमें फोल्डेड विंग्स की जो फंक्शन है वो दिया गया है, जिससे कि 9 मीटर कुछ सेंटीमीटर्स इसका जो है विंग स्पैन जल जाए, यानी कि 10 मीटर से बिल्कुल कम है। तो इसी वजह से जो F-18 सुपर हॉर्नेट है वो INS विक्रांत की लिफ्ट के अंदर पूरा आ सकता है। तो इसी वजह से हम लोग कॉन्फिडेंट है कि इंडियन नेवी के पास F-18 सुपर हॉर्नेट को अक्वायर करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और नो डाउट F-18 हॉर्नेट सुपर हॉर्नेट जो है वो एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म, बट यहाँ पर एक ये चीज़ आ जाती है, जब इसको आप स्टोबार कैरियर के अंदर शामिल करेंगे तो इसकी जो पेलोड की कुछ लिमिटेशंस आ जाएंगी। आपको 4 मिसाइल्स की जगह सिर्फ 2 कैरी करनी पड़ेंगी और रेंज जो 3000 किलोमीटर है वो 1500 किलोमीटर हो जाएगी। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि नए नवेले एयरक्राफ्ट पर बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन इंडियन नेवी को एज अ मजबूरी ये करना पड़ेगा। तो श्योरली फ्यूचर में हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के लिए एक ग्रोइंग थ्रेट बढ़ता जा रहा है इंडियन नेवी की तरफ से, और इसी के हिसाब से पाकिस्तान नेवी को जल्द अज जल्द जो अपनी प्लानिंग है उसको बनाना पड़ेगा। ऑब्वियसली जो एयरक्राफ्ट कैरियर तो हम लोग बना नहीं सकते, क्योंकि एक तो इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इतना एक सरमाया भी नहीं है कि हम लोग एक एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा एक बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कर सकें। तो इसी वजह से जो हमें अपनी टैक्टिक है वो दूसरी तरफ इसको डिस्ट्रॉय करने में शिफ्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि कोल्ड वॉर में हमने देखा कि अगर सोवियत यूनियन तेज़ी से सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा था तो US उनके लिए एंटी सैटेलाइट वेपन्स बना रहा था। इसी वजह से वो इन चीज़ों को काउंटर करने में कामयाब रहा। तो इसी तरह पाकिस्तान नेवी को भी अपनी ये स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि अगर वो एडवांस शिप्स को, बहरी बेड़ों को अपनी फ्लीट के अंदर शामिल कर रहे हैं तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग एडवांस सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स को अपनी फ्लीट के अंदर इंडक्ट करें। और ये हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, हमें चाइना से ऐसे प्लेटफॉर्म्स ईजीली मिल सकते हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इसी बात पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, अगर आप लोगों ने वीडियो को पसंद किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। साइनिंग आउट फॉर नाउ, पाकिस्तान जिंदाबाद।